सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि आपने अगर हिंदी साहित्य से ऑनर्स या हिंदी साहित्य से पीजी किया है तो आपके लिए किस तरह से लाभदायक साबित हो सकता है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि हिंदी से अगर आपने पीजी किया है तो आपके लिए बहुत सारे जो भी बैंक है या रेलवे है या बहुत सारे सेक्टर में राजभाषा अधिकारी का पोस्ट होता है, जो कि हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज वाले हैं उनके लिए मतलब उनके लिए ही ये सीटें रिजर्व रहती हैं। इसमें कोई दूसरा नहीं आ सकता है। दूसरा ये है, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये आपको झारखंड एसएससी का लैंग्वेज पेपर है। जिन लोगों ने भी हिंदी सेलेक्ट किया है उसके लिए ये 100 नंबर का पेपर है और इसमें इससे मेरिट बनता है। ये 100 नंबर में आप जितना चाहे लोगों से एज ले सकते हैं, क्योंकि जो आपने पीजी में पढ़ा है ये सब कुछ उसमें दिया हुआ है और यही सेम सिलेबस आपको पढ़ के झारखंड एसएससी का 100 नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं। पहले भाषा विज्ञान है, जिसमें आपको हिंदी की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी, औहट और डिंगल, इन सब के बारे में पढ़ना है। भाषा के विभिन्न रूप हैं, रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा, ये सब फर्स्ट सेमेस्टर का ही सिलेबस है। हिंदी के शब्द भंडार में आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज पढ़ना है। भाषा विज्ञान में भाषा की परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, ध्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन पढ़ना है। और साहित्य सिद्धांत में है काव्य, लक्षण, काव्य हेतु, ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा। प्रयोजन मूलक हिंदी भी आपको पढ़ना है। फिर दूसरा पार्ट आता है जो कि है साहित्य वाला। इसमें काव्य और काव्य विधि पढ़ना है, जिसमें आपको कवि में विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान और भूषण के बारे में पढ़ना है। तीसरा काव्य विधि में भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और धूमिल के बारे में पढ़ना है। और उपन्यास में आपको 3 ही उपन्यास पढ़ना है, गोदान, मैला आंचल और राग दरबारी। सिर्फ 3 उपन्यास आपको पढ़ना है। आगे तो टोटल 5 यूनिट आपको पढ़ना है, जिसमें से 3 यूनिट मैं बताई हूँ और आगे और 2 यूनिट देखते हैं। आगे मेरा चौथा यूनिट है जो कि है कहानी, जिसमें आपको मधुआ पढ़नी है, ठाकुर का कुआं प्रेमचंद की है, नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र की है, परिंदे निर्मल वर्मा की, ये भी आप पढ़ चुके हैं। दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर की है। वापसी कहानी भी आपके सिलेबस में है पीजी के, उषा प्रेमवदा की है। अभिशप्त यशपाल की और मिस पाल मोहन राकेश की, ये आपको कहानियाँ पढ़नी है। नाटक में है भारत दुर्दशा, ध्रुव स्वामिनी और आधे अधूरी, ये तीनों नाटक आपने पढ़ा हुआ है। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल और हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र, और व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास और मुहावरे। तो यही बस इतना ही सिलेबस है और इसको करके आप 100 में 100 भी ला सकते हैं। चलिए ठीक है, 100 में 100 आपका नहीं भी आता, लेकिन 100 में 80 लाना बहुत आसान है, क्योंकि ये नेट की सिलेबस की तरह इसमें इतना डीप क्वेश्चन नहीं बनता है। इसमें बस ऊपर ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपने पूछ लिया कि ये कहानी किसने लिखी है, या इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, राइटर के बारे में, जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो बस बहुत ऊपर ऊपर से क्वेश्चन बनता है। मैं क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी जल्द ही। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो भी बच्चे हिंदी को इतना लाइटली ले रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइटली मत लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि सिर्फ आप पीजी में भी अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसके बाद आपके बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि आपने लैंग्वेज पेपर लिया। और लैंग्वेज पेपर हर सब्जेक्ट में, आप देखिए ना, अभी जो टीचर का एग्ज़ाम हुआ है या कोई भी एग्ज़ाम है, अभी आरओ एआरओ जो कि यूपी में समीक्षा अधिकारी का पोस्ट होता है, उसमें 60 नंबर का सिर्फ और सिर्फ हिंदी का पेपर है, और जो कि बहुत ही ईजी सिलेबस है। उसका विलोम शब्द बताना है, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, ये सब बस बताना है, और 60 नंबर का है वो सिर्फ और सिर्फ। तो जिनकी भी हिंदी अच्छी है वो वहाँ से सीधे एज ले सकते हैं। जैसे इसमें जो झारखंड एसएससी में 100 नंबर का एज हम लोग ले लेंगे, क्योंकि बाकी बच्चे जो भी पढ़ेंगे तो वो इतना डीप नहीं पढ़ेंगे जितना हम लोगों ने पढ़ा है अभी। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी पीजी की पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए। और इस चैनल पे भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं आपको साथ जो भी झारखंड का सिलेबस है वो भी शेयर करूँ, और हिंदी में मैं इस चीज़ को फिर से अभी, जैसे जो भी कहानियाँ हम लोगों ने नहीं पढ़ी है, मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। इससे क्या होगा, आपकी नेट की भी सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट होती जाएगी, आपका झारखंड एसएससी भी कवर हो जाएगा, साथ में जिन लोगों ने सीटेट और एस्टेट के लिए भी अप्लाई किया है उन लोगों की भी हो जाएगी, और इसके साथ जो भी बच्चे हमारे पीजी कर रहे हैं उनका भी सिलेबस इससे कवर हो जाएगा। तो अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो कोशिश कर रही हूँ कि इसी के ऊपर लेकर आऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, और जो पुराने सब्सक्राइबर है वो लाइक कर दे।